सिंगल क्रॉप का ये है, रेनफेड क्रॉप है, उसमें कोई इरिगेशन का सुविधा नहीं है। तो बगल में नदी है या नाला है, जो भी बुलाइए, उसमें ये थी कि वहाँ आप चेक डैम बना दीजिए और उसी से पानी उठा के यहाँ स्टोरेज करके तब अगल बगल में डिस्ट्रीब्यूट करके पानी का व्यवस्था गाँव वालों को दे दे कि वो सब्ज़ी उगा सके। तो वो 1 क्रॉप से जहाँ 2 क्रॉप बना तो आपका जितना समस्या है वो 50% हट जाता है। मेनली एक समस्या आता है क्या है कि लैक ऑफ कैश, तो उसके चलते वहाँ हो गए। बट उस प्रोग्राम में चेक डैम बन गया है, बट वहाँ से जो लिफ्ट करने का सुविधा था जो सोलर पंप से करवा रहे हैं वो काम नहीं कर रहे। तो जब से वो बना है हम लोग उसका फ़ायदा उठा नहीं पा रहे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करा के उसको चालू करते हैं कि हम लोग यहाँ पर सब्जी उगाना शुरू करें। वो स्टेप 1 था। दूसरा था कि उन दिनों ये स्वच्छ अभियान का बहुत ये चल रहा था, तो मेरा एक और प्रयास है कि जब वो सबसे पहले तो हमारे सबसे बड़े आदिवासी अगुआ और हम सब उनके प्रेरणा स्रोत जयपाल सिंह जी को मैं आज श्रद्धांजलि देता हूं। और आज का दिन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। हम सब आदिवासी समाज को जिस तरह उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से हम सब उनके बहुत बड़े अगुआ हैं। राम सूर्य जी, आपका तो यही विधानसभा क्षेत्र रहा है, आप ये क्षेत्र काफ़ी लंबे समय से घूम रहे हैं। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, विकास कहाँ तक होगी और क्या कुछ करना है? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, ये हमारे माध्यम से जो भी विकास होगा इस गांव का, पूरे खूंटी विधानसभा क्षेत्र का, गांव देहात शहर हर जगह हमें विकास गंगा की तरह बहा देना है। जी बिल्कुल। अच्छा, आप लोग दोनों पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े दोनों। ये हमारे खूंटी जिला में जो हमारे मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा थे, ये हमारे सिर्फ यहाँ इंडिया ही नहीं बल्कि देश विदेशों में उन्होंने खेले और उनके नेतृत्व में, उनके कप्तानी काल में उन्होंने स्वर्ण पदक भी जीत कर लाए हैं। सबसे पहला ये स्वर्ण पदक जीत के आए तो जयपाल सिंह मुंडा ही लेकर आए थे। और उनके जो आह्वान है या उनका मार्गदर्शन जीवन जो है, उसी के आधार पर हमारे खिलाड़ी जो हैं खूंटी के आज भी विदेश में जाते हैं खेलने और नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे जयपाल सिंह का ही देन है। उनके माध्यम से सीखा हुआ खिलाड़ी आज भी हम लोगों ने तैयार कर रहे हैं हमारे खूंटी जिला में, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, पूरे झारखंड प्रदेश में, और देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारे जयपाल सिंह मुंडा का ही देन है। सुधीर गुड़िया जी, आपका क्या रहेगा? सरकार का एकदम स्पष्ट है। इस बार अनुपूरक बजट था। अनुपूरक बजट पहली बार हम लोगों ने विधानसभा में अपनी उपस्थिति दी और वहाँ पर खिलाड़ियों के लिए एक योजना बनी, जितने भी जो पदक विजेता होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सीधी नियुक्ति सरकार की ओर से दी जा रही है। और अन्य सुविधाएं भी, जैसे चाहे वो हॉकी हो, स्टोटक है या मैदान फुटबॉल के क्षेत्र में, उन चीज़ों को भी संसाधन उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। और निश्चित रूप से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया है। काफ़ी सालों बाद आपने देखा कि हर पूरे जिले में खेल पदाधिकारियों की पहली बार नियुक्ति हुई। ये हेमंत सोरेन जी की एक सकारात्मक सोच है और खेल के प्रति हेमंत सोरेन जी की एक सकारात्मक सोच है, और जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सीधी नियुक्ति देने का उनका काम है। आप लोग दोनों से आखिरी प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाली जयपाल सिंह मुंडा का हम कह सकते हैं कि रहा है या क्षेत्र, क्या यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम नहीं बनना चाहिए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, जयपाल सिंह का नाम फिर से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सके? क्या इसे लेकर आप लोग दोनों विधायक पहल करेंगे? निश्चित रूप से जयपाल सिंह जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनका योगदान अतुल्य है, कभी हम भूल नहीं सकते हैं। वो संविधान निर्माता भी रहे हैं। तो इनका ये पैतृक गांव है। पैतृक गांव में जिस तरह से काम होना चाहिए उस आधार से नहीं हुआ है। जिस तरह इनके म्यूजियम भी बनना चाहिए, स्टेडियम भी बनना चाहिए, जहाँ से कि एक लोग खेल करके उन्हें प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर अपनी पहचान को बनाए। और आने वाले समय में आपने जिस सवाल जो किया है, निश्चित रूप हम सरकार के सामने इन बातों को रखेंगे कि यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टेडियम हो और साथ में एक म्यूजियम का भी यहाँ निर्माण होना चाहिए। राम सूर्य जी। जी बिल्कुल, खेल जगत में हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया है और खेल को आगे बढ़ाने का सरकार से भी मांग किए हैं और कर भी रहे हैं।
का भी ध्यान दे रहे हैं। हमारा झारखंड प्रदेश हॉकी